नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार। आज मैं आपको इतिहास से जुड़ी एक ऐसी रोचक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको बेहद पसंद आएंगे। तो चलिए मेरे साथ कहानी के इस सफर में। ऑपरेशन राजीव 1987 में भारतीय सेना द्वारा श्रीलंका में किया गया एक प्रमुख सैन्य अभियान था। इसका उद्देश्य श्रीलंका में LTTE लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तालीम के विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई करना था। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना ने श्रीलंका में तमिल इलम के अलगाववादियों विद्रोहियों के खिलाफ संघर्ष किया, जो श्रीलंकाई सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए थे। यह ऑपरेशन भारतीय सेना द्वारा 1987 में श्रीलंका में भारतीय शांति रक्षक बल के तहत चलाया गया। भारतीय सेना को श्रीलंकाई सरकार की मदद करने के लिए भेजा गया था ताकि वे LTTE विद्रोहियों के निपटा सकें और शांति स्थापित कर सकें। ऑपरेशन राजीव का संदर्भ ऑपरेशन राजीव का नाम भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर रखा गया था और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। 1987 में भारतीय सरकार और श्रीलंकाई सरकार के बीच एक शांति समझौता हुआ था, जिसे इंदिरा गांधी शांति समझौता कहा गया था। इस समझौते के तहत भारतीय सेना को श्रीलंका भेजा गया ताकि वे LTTE के विद्रोहियों को नियंत्रण में लाकर शांति बहाल कर सकें। ऑपरेशन का उद्देश्य राजीव का मुख्य उद्देश्य श्रीलंकाई सरकार और LTTE के बीच संघर्ष को समाप्त करना था। भारतीय सेना को श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी इलाकों में विद्रोहियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने के लिए भेजा गया था। भारतीय सेना ने श्रीलंकाई सेना के साथ मिलकर LTTE का ठिकाने पर हमले किए, लेकिन यह ऑपरेशन अपेक्षित सफलता हासिल करने में विफल रहा। ऑपरेशन का परिणाम ऑपरेशन राजीव को एक मिश्रित सफलता के रूप में देखा जा सकता है। भारतीय सेना ने LTTE के कई ठिकानों को नष्ट किया, लेकिन LTTE के विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई में भारी नुकसान भी हुआ। भारतीय सेना के कई जवान इस ऑपरेशन में मारे गए और कई ऑपरेशन को श्रीलंकाई नागरिकों और भारतीय सेना के बीच विवाद और आलोचना का सामना करना पड़ा। इसके बाद भारतीय सेना को 1990 में श्रीलंका से वापस बुला लिया गया और श्रीलंकाई सरकार और LTTE के बीच संघर्ष फिर से तेज हो गया। इस ऑपरेशन ने भारतीय सेना के लिए एक कठिन पाठ पढ़ाया, क्योंकि श्रीलंकाई युद्ध के जटिलताओं और LTTE का संगठन एक कठिन चुनौती साबित हुआ। ऑपरेशन राजीव भारतीय सैन्य इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में दर्ज है और इसे भारतीय सेना की प्रतिबद्धता और कठिनाइयों का प्रतीक माना जाता है। ऐसा ही और भी इतिहास से जुड़ी कहानियों को सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सुरक्षित रहें। धन्यवाद। अधिक जानकारी और अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल वन वर्ल्ड न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को बेल आइकन को दबाना ना भूलें।